दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा सबसे बढ़िया मदरबोर्ड है हमारे दो बजट सीपीयूज के लिए, यानी कि 13400 के लिए और 13500 के लिए। 13 जेन के ये जो दो सीपीयूज है बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है। 13400F, 13400 सिंपल वाला या 13500, तो इन तीनों में से कोई भी सीपीयू आपने सिलेक्ट किया है तो उसके लिए प्रॉपर सबसे बढ़िया मदरबोर्ड कौन सा रहेगा ना, ये आज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और अभी अगर मैं सिस्टम बिल्ड करता, जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको बोला था कि 13500 के साथ में सिस्टम बना था, ठीक है, तो 13500 के लिए सबसे बढ़िया मदरबोर्ड कौन सा रहेगा और मैं कौन सा मदरबोर्ड चूज करता ना, वो आज के इस वीडियो में आपको समझाना चाहता हूं। ओके, तो ये जो दोनों सीपीयूज है ना 13400 13500, ये 13 जेन के बजट सीपीयूज है, ठीक है। तो 13 जेन का कोई भी चिपसेट आप लेते हो और उसका कोई भी मदरबोर्ड लेते हो, उसके साथ ये सीपीयूज आराम से चल जाएंगे। तो अगर मैं 13 जेन के चिपसेट की बात करूं तो G790 है वो 13 जेन का मेन चिपसेट है और B760 है वो 13 जेन का सेकेंडरी चिपसेट है, यानी कि बजट चिपसेट है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे सीपीयूज हैं ये बजट कैटेगरी के सीपीयूज हैं, तो आपको उसके साथ डेफिनेटली जो बजट कैटेगरी का चिपसेट है वही लगाना चाहिए 760। ऐसा कोई ना करे गलती से कि जो 790 वाला मदरबोर्ड है वो परचेज कर ले और उसके साथ ये सीपीयू कंबाइन करे, ठीक है। चलने को तो चल जाएंगे, टेक्निकली वहां पे कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। और कंप्यूटर कम्युनिटी में एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि आपका जो मदरबोर्ड है, चिपसेट है, उसकी प्राइस आपके सीपीयू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सीपीयू की बात करें 13400 अभी आपको 21 के आसपास मिल जाता है, 13500 23 के आसपास मिल जाता है। तो अगर आप G790 वाला कोई मदरबोर्ड सिलेक्ट करते हो तो वो जनरली 22 23 25 के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। तो वो चिपसेट इन दोनों सीपीयूज के लिए नहीं है। अगर आप कोई बड़ा सीपीयू लेते हो, यानी कि 13600 13700 13900, ठीक है, तो डेफिनेटली आप 790 के साथ जा सकते हो। लेकिन ये दोनों जो सीपीयूज हैं वो बजट कैटेगरी के सीपीयू हैं, तो उसके साथ हमें बजट कैटेगरी का ही चिपसेट लगाना चाहिए, यानी कि B760। अब यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है कि जो पिछली जनरेशन है, यानी कि 12 जेन का जो बजट चिपसेट है, यानी कि B660, उसके साथ भी मतलब उसका कोई मदरबोर्ड लेके उसका बायस अपडेट करके आप 13 जेन का कोई भी सीपीयू उस पर चला सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड नहीं करना चाहूँगा, ऐसा करने के लिए मना करूँगा। अगर आज से 3-4 महीने पहले अगर ये मैं वीडियो बनाता और आपको सजेशन देता तो शायद मैं ऐसा बोलता कि B660 वाला कोई मदरबोर्ड ले लो, उसका बायोस अपडेट करो और 13400 13500 को दोनों को चला लो, ठीक है। लेकिन अभी जो 760 है उसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है, ऑलमोस्ट वो 660 के प्राइस में मिल जाते हैं। तो अब ऐसा करने का कोई वैलिड लॉजिक, कोई रीज़न है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको अभी 760 वाला ही कोई चिपसेट लो, उसका कोई अच्छा सा मदरबोर्ड फाइंड आउट करो और इन दोनों सीपीयूज को चलाओ। और 660 वाला कोई मदरबोर्ड अगर आप लेते हो तो उसमें आपको बायोस अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको तकलीफ लेनी पड़ेगी, ठीक है। और 760 अगर आप लेते हो तो आउट ऑफ द बॉक्स उसमें 13 जेन का सपोर्ट होता है, तो उसमें आपको बायोस अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मदरबोर्ड परचेज करो, सीपीयू परचेज करो और लगाओ, गुड टू गो, ठीक है। ओके, तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट खंगाल मारी है, हर एक कंपनी के मदरबोर्ड देख लिए हैं ये वीडियो बनाने के लिए, और जितने भी B760 वाले मदरबोर्ड अभी मार्केट में हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, मैं देख चुका हूँ। और फाइनली जाके मुझे जो गीगाबाइट के मदरबोर्ड है ना वो थोड़े सही प्राइस में मिले हैं, मतलब बिल्कुल बजट प्राइस में, कम से कम प्राइस में। तो मैं रेफरेंस के लिए आपको गीगाबाइट का मदरबोर्ड दिखा रहा हूँ और ये पर्टिकुलर वेबसाइट दिखा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने अर्लियर कहा कि अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में किसी और कंपनी का इससे भी बेटर मदरबोर्ड मिल जाता है B760 वाला, तो आप डेफिनेटली उसके साथ भी जा सकते हो। अपनी प्रायोरिटी को देखना, ठीक है, कि आप किस हिसाब से सिस्टम बना रहे हो, आपका बजट कितना है, आपको क्या क्या लगाना है आपके कंप्यूटर में, उस हिसाब से आपका मदरबोर्ड का सिलेक्शन होना चाहिए। ओके, तो जो मुझे सबसे सस्ता मदरबोर्ड मिला है, बिल्कुल चीपेस्ट, ठीक है, बिल्कुल कम से कम अगर आप पैसे डालना चाहते हो और बिल्कुल सस्ते में एक मदरबोर्ड सिलेक्ट करना चाहते हो B760 वाला, तो वो ये मदरबोर्ड है गीगाबाइट का B760 वाला, जो कि आपको 10,800 में मिल जाएगा, ठीक है। आप इसमें 2 स्टिक मेमोरी स्टिक लगा सकते हो, एक M.2 NVMe भी है, दूसरा भी पोर्ट है, 2 M.2 NVMe भी लगा सकते हो, X16 पे ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो और उसके नीचे X1 भी आपको मिल जाएगा कोई एक्सपेंशन कार्ड लगाना है तो, ठीक है। तो सबसे सस्ता मदरबोर्ड यही है 10,800 में। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो अनडाउटेडली आप इसके साथ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है ऑन बोर्ड वाईफाई का सपोर्ट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अगर आप मोबाइल से वीडियो शूट करते हो या DSLR से भी शूट करते हो, उसमें भी वाईफाई का सपोर्ट है। तो वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए वाईफाई का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि वाईफाई वाला मदरबोर्ड लिया जाए जिसमें ऑन बोर्ड वाईफाई का सपोर्ट हो चिपसेट के थ्रू, ना कि फिर ऐसा सिंपल मदरबोर्ड लेके उसमें फिर वाईफाई वाले USB डोंगल लगाए, ठीक है ना। तो मैं वीडियो में समझा चुका हूं, तो आपको कोशिश यही करनी है कि भले आपको 1000-1500 ज़्यादा भी डालने पड़े, लेकिन ऑन बोर्ड वाईफाई का सपोर्ट हो तो वो बहुत बढ़िया है। तो अब ये देखो, ये उसी मदरबोर्ड का वाईफाई वाला वर्जन है, इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, उसमें वाईफाई नहीं था, इसमें ऑन बोर्ड वाईफाई है। और इसकी प्राइस देख लो 11,900, ये कितने का था 10,800, ये 11,900, तो सिर्फ 1100 रुपये ज़्यादा देकर अगर आपको ऑन बोर्ड वाईफाई मिलता है ना, तो आपको अनडाउटेडली ऑन बोर्ड वाईफाई वाला मदरबोर्ड ही लेना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे मैं ऑन बोर्ड वाईफाई के कितने फायदे होते हैं ना उस पर डिटेल में समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं यहां पे इतना जोर दे रहा हूं इस चीज़ पे कि वाईफाई वाला मदरबोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है, भले आपको 1000-1500 उसमें ज़्यादा डालने पड़े। तो अगर आपका बजट इतना ही है, बिल्कुल कम से कम बजट में वाईफाई वाला B760 वाला मदरबोर्ड आप ढूंढ रहे हो ना, तो ये परफेक्ट मदरबोर्ड है आपके लिए, ठीक है। इसमें आपको ड्यूअल चैनल का सपोर्ट भी मिल जाएगा, आप 2 रैम स्टिक लगा सकते हो, 8-8 GB की 2 लगा लो या 16-16 GB की 2 लगा लो, एक PCI Express X16 है तो इस पर एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड लगा लो,
एक X1 है, उसमें एक्सपांसन स्लॉट कोई लगा लो, USB कार्ड लगा लो, SATA कार्ड लगा लो, ठीक है। वाईफाई तो ऑन बोर्ड है तो वाईफाई कार्ड लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। NVMe लगा लो यहाँ पे जो मेन स्लॉट है, और दूसरी NVMe एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। 4 आपको SATA के पोर्ट मिलेंगे, एक USB 3.2 की हेडर भी मिलेगी। तो हर एक कैटेगरी में ये जो मदरबोर्ड है प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अब ये थोड़ा सा उससे हायर मदरबोर्ड है, उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। जो पिछले वाला था वो 11,900 का था, ये 14,000 का है। लेकिन यहाँ पे आपको 4 स्लॉट मिल जाएंगे रैम के, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा रैम लगानी है 32 GB, 64 GB या 128 GB, तो हो सकता है आपको 4 स्लॉट यानी कि 4 स्टिक की ज़रूरत पड़े, तो आप इसमें लेके लगा सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई यूज़र होगा जो कि 13,400 13,500 वाले CPU के साथ इतने ज़्यादा रैम लगाए। लेकिन एक्सेप्शनली ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसमें आपको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लगा भी सकते हो। तो फिर आपको इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड के साथ जाना चाहिए जहाँ पे आपको 4 स्टिक का सपोर्ट मिलता है। तो पूरी मेमोरी किट परचेज करो, लगाओ, गुड टू गो, ठीक है। इसमें भी आपको 2 M.2 NVMe मिल जाते हैं, लेकिन जो मेन वाला है उसमें आपको ऑनबोर्ड हीट सिंक भी मिलती है। पिछले वाले में सिर्फ 2 स्लॉट थे, हीट सिंक नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हीट सिंक का भी सपोर्ट है और 2 X1 के एक्सपांसन भी मिल जाते हैं। पिछले वाले में सिर्फ एक था, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। तो आपको USB कार्ड लगाने हैं, NIC कार्ड लगाने हैं, USB Type-C वाले कार्ड लगाने हैं, थंडरबोल्ट का कार्ड लगाना है, कुछ भी करना है ना, तो जो X1 स्लॉट है बहुत काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी है, तो ये एक एडेड फीचर है। इसमें पिछले वाले की तरह ही आपको 4 SATA पोर्ट मिलेंगे और USB 3.2 की एक हेडर मिलेगी जो फ्रंट में आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें भी ऑन बोर्ड वाईफाई है। इसका एक बिना वाईफाई वाला वर्जन भी आता है जो कि आपको 13,000 मिल जाएगा, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। 1,000 ज़्यादा देके हमें वाईफाई वाला ही लेना चाहिए। तो मैं अगर अभी 13,500 पे सिस्टम बिल्ड करता तो उस पर्टिकुलर CPU के साथ ये वाला मदरबोर्ड लेता जो कि मुझे 14,000 में मिल जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से ये मुझे जो मदरबोर्ड है ना वो बिल्कुल स्वीट स्पॉट लगता है ना, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने ASUS के और MSI के बोर्ड देखे, वो 15-16 हज़ार वाले बोर्ड में भी ऑन बोर्ड वाईफाई का सपोर्ट नहीं था, पता नहीं क्यों, ठीक है। इसमें 14,000 में ही ऑन बोर्ड वाईफाई का भी सपोर्ट है, 4 स्लॉट है, 2 M.2 NVMe लगा सकता हूँ, Gen 4 वाली, ठीक है। Gen 3 वाली लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, और Gen 5 वाली फ्यूचर में आएगी तो वो भी लगा सकते हो। ओके, अब ये मदरबोर्ड देखो, ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, B760 वाला ही मदरबोर्ड है, लेकिन ये DDR5 वाला मदरबोर्ड है। तो अगर आपको DDR5 में जाना है, वैसे मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, 13,400 के साथ 13,500 के साथ DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर आपको हायर जाना है मेमोरी में तो DDR4 में ही 3600 में चले जाना, लेकिन DDR5 मेमोरी आपको कंपलसरी लगानी है कि आपको ऐसा है कि मुझे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए और ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो आप DDR5 में भी जा सकते हो। तो फिर आपको DDR5 मेमोरी वाला जो स्लॉट होते हैं ऐसा मदरबोर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये मुझे मिला है जो कि 12,800 में आपको 2 स्लॉट मिल जाएंगे मेमोरी के, ऑन बोर्ड वाईफाई भी है, 2 NVMe भी लगा सकते हो, एक ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो और उसके नीचे एक X1 भी लगा सकते हो। तो हमने जो सबसे पहले मदरबोर्ड देखा था ना, जो सबसे सस्ता वाईफाई वाला था 11,900 का, उसका ही ये DDR5 वाला वर्जन है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम है, खाली उसमें DDR4 है, इसमें DDR5 है। तो आप अपनी प्रायोरिटी देखना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको क्या चाहिए। आपको 4 स्लॉट चाहिए तो जो मैंने 14,000 वाला बताया वो लेना, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे 2 स्लॉट ही चाहिए तो फिर आपके लिए ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। आपको चाहिए कि मुझे DDR5 में जाना है तो फिर आपके लिए ये बेटर हो सकता है, ठीक है। तो आप अपनी प्रायोरिटी समझो कि आप कंप्यूटर क्यों बना रहे हो, उसके साथ क्या करोगे, आपको कितनी रैम की ज़रूरत है, कितनी M.2 NVMe चाहिए, जो बैक पैनल में जो IO पोर्ट्स होते हैं वो कितने चाहिए, USB वाले कितने चाहिए, SATA कितने चाहिए, ये हर एक चीज़ को अच्छे से ढूंढने के बाद ही आपको एक मदरबोर्ड चूज़ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन 13,400 के लिए, 13,500 के लिए B760 वाला मदरबोर्ड मोर देन इनफ है। कोई भी गलती से Z790 वाला चूज़ मत कर लेना। लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊं, अगर मैं सिस्टम अभी बिल्ड करता तो 13,500 के साथ ये पर्टिकुलर मदरबोर्ड लगाता, जो कि प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 13,400 13,500 के लिए कौन सा मदरबोर्ड चूज़ करना, कौन से चिपसेट वाला। कंपनी वाइज जैसे मैंने कहा, अगर आपको इससे भी सस्ता कोई मिल जाता है तो डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हो सकता है जो एसरॉक कंपनी है ना उसके मदरबोर्ड इन तीनों से ही सस्ते आते हैं, तो हो सकता है आपको एसरॉक का कोई वाईफाई वाला ही इससे भी कम प्राइस में मिल जाए। फाइंड आउट करना, मार्केट में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर ये ले लेना, ठीक है। आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछो, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।